नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनोखी शक्ति के बारे में जानेंगे। चलिए इसे एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी राज्य की मर्जी के बिना उसकी सीमाएं बदली जा सकती हैं? इसका जवाब है हाँ, और ये शक्ति मिलती है संविधान के अनुच्छेद 3 से। इसका सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार भारत का राजनीतिक नक्शा अपनी मर्जी से बदल सकती है। तो वो क्या क्या कर सकती है? नया राज्य बनाना, उसका एरिया घटाना बढ़ाना या फिर नाम बदलना भी। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। इसकी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसका पालन करना जरूरी है। ये प्रक्रिया राष्ट्रपति की सिफारिश से शुरू होती है और बिल को राय के लिए राज्य के पास भी भेजा जाता है। तो इसका मतलब राज्य की राय मायने रखती है ना? पर सवाल है कितनी? और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। संसद राज्य की राय मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। इसी वजह से भारत को विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब देश तो एक रहेगा, लेकिन किसी राज्य की अपनी सीमाओं की कोई गारंटी नहीं है। अब ये सिस्टम अमेरिका जैसे दूसरे देशों के फेडरल स्ट्रक्चर से काफी अलग है। अमेरिका में राज्यों को संघ की तरह ही अविनाशी माना जाता है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये शक्ति सिर्फ कागजों पर नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेलंगाना का बनना। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राज्य को बांटने के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, लेकिन राज्य की साफ इनकार के बावजूद केंद्र सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ी। 2014 में संसद ने बिल पास किया और तेलंगाना एक नया राज्य बन गया। इससे ये साबित हो गया कि राज्य की राय का कोई कानूनी असर नहीं था। तो ये हमें इस दिलचस्प सवाल पर छोड़ देता है कि हमारी संघीय व्यवस्था में शक्ति का संतुलन आखिर कैसा है।